हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 2 आर्थिक विकास के निर्देशक उसके अंदर आज हम मानव विकास अंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जैसे अंग्रेजी में शॉर्ट में HDI के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मानव विकास अंक को विकास का आधुनिक निर्देशांक माना जाता है। 1990 में UNDP हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में HDR के द्वारा उसे प्रस्तुत किया गया था। UNDP के द्वारा जो यह अहवाल प्रस्तुत किया गया था, उस अहवाल के अंदर विकास के मापदंड के रूप में मानव विकास अंक को प्रस्तुत किया गया था। मानव विकास अंक के अंदर जो आर्थिक मापदंड है, उन आर्थिक मापदंडों के साथ जो भी बिन आर्थिक मापदंड है, उन बिन आर्थिक मापदंडों पर अधिक भार दिया गया है। मानव विकास अंक तैयार करने में भारत के जो अर्थशास्त्री है, उन अर्थशास्त्रियों का योगदान भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अलग अलग देशों के अंदर हुए विकास के जो प्रयास है, उन प्रयासों का मूल्यांकन कर मानव विकास अंक तैयार किया जाता है। 1990 से मानव विकास अंक को मापने के लिए जिन विभिन्न प्रकार के न्यूनतम और महत्तम मूल्य का उपयोग होता था, जिसमें 2010 में हमें सुधार देखने को मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं मानव विकास अंक के घटकों के बारे में। मानव विकास अंक तैयार करने में सरलता रहे, इसलिए केवल 3 परिबलों को ही ध्यान में लिया जाता है। अगर हम इन 3 परिबलों की बात करें तो उसमें अपेक्षित आयु, साक्षरता और जीवन स्तर का समावेश किया जाता है। अपेक्षित आयु की बात करें तो बालक जन्म के समय अपेक्षित आयु उसकी कितनी है, उसके आधार पर अंक दिया जाता है। 50 वर्ष से कम अगर आयु हो तो उसे स्वास्थ्य की सुविधा से वंचित माना जाता है, लेकिन अगर अपेक्षित आयु का प्रमाण ऊंचा हो तो स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाती है। रिपीट करते हैं, अपेक्षित आयु की बात करें तो अपेक्षित आयु यानी बालक जन्म के समय से वह कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, उसकी अपेक्षा को अपेक्षित आयु कहते हैं। उसकी अपेक्षित आयु कितनी है, उसके आधार पे ये अंक दिया जाता है। 50 वर्ष से कम आयु हो तो स्वास्थ्य की सुविधा से वंचित माना जाएगा, और अगर उसकी आयु का प्रमाण ऊंचा हो तो स्वास्थ्य की सुविधा का प्रमाण बहुत ही अच्छा है, ऐसा माना जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे घटक की, शिक्षा की। साक्षरता का प्रमाण जानने के लिए जो वयस्क शिक्षित लोग होते हैं, उनमें शिक्षा का प्रमाण कितना है, उसका प्रतिशत कितना है, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अंदर हम 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के जो व्यक्ति होते हैं, उनकी शिक्षा को ध्यान में रखा जाता है।
उसके अंदर भी हम दो बातों को ध्यान में रखते हैं, स्कूलिंग के औसत वर्ष और स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष, उन दोनों को ध्यान में लिया जाता है। इसके बाद है जीवन स्तर। तो जीवन स्तर किसे कहते हैं उसकी बात करते हैं। जीवन स्तर यानी कि व्यक्ति को प्राप्त होने वाली सुविधाएं, जिसमें पीने के शुद्ध पानी का समावेश होता है, स्वास्थ्य की सुविधा का समावेश होता है, सैनिटेशन की सेवा का समावेश होता है, जो कम वजन वाले बच्चों के प्रतिशत होते हैं उसको भी ध्यान में लेते हैं, प्रति व्यक्ति कितनी दैनिक कैलोरी चाहिए उसको भी ध्यान में लिया जाता है, 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का जो मृत्यु दर होता है उसे भी ध्यान में लेते हैं, और कैलोरी को भी ध्यान में लिया जाता है। व्यक्ति के अच्छे जीवन स्तर का आधार उसकी आय पर होता है। अगर व्यक्ति की आय अच्छी होगी तो उसका जीवन स्तर भी अच्छा माना जाएगा। आय का जो सूचकांक है वो प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय समक्रय शक्ति के स्तर के आधार पर मापा जाता है। इसके बाद मानव विकास अंक की महत्वपूर्ण बातों की हम बात करते हैं। 3 स्तर के आधार पर गणना करने पर हमें मानव विकास का महत्तम मूल्य 1 प्राप्त होता है। मानव विकास का मूल्य 0 से लेके 1 के बीच में माना जाता है। जिस देश का मानव विकास अंक 1 के नज़दीक हो तो वो अधिक विकसित माना जाता है, यानी कि उसका मानव विकास का क्रम बहुत ही ऊंचा होता है। जिस देश का मानव विकास अंक 1 से दूर हो, 0 के पास हो, तो बहुत ही कम विकसित माने जाएंगे, और ऐसे देशों का मानव विकास अंक बहुत ही निम्न माना जाता है। 2014 के अंदर दुनिया के 188 कंट्री का मानव विकास अंक तैयार किया गया था, जिसके अंदर नॉर्वे पहले स्थान पर आया था। नॉर्वे का मानव विकास अंक 0.944 था। भारत का मानव विकास अंक 0.609 था और वो 130वें स्थान पर था। मानव विकास अहवाल 2015 के अनुसार देश के लिए मानव विकास के निर्देशक के रूप में क्या भूमिका है, हम उसकी बात करेंगे। वर्ष 2015 में मानव विकास अहवाल तैयार किया गया था, जिसके अंदर 2014 में विश्व के देशों की मानव विकास अंक की क्या स्थिति थी वो दर्शाने का प्रयत्न किया गया था। अब हम बात करें तो हम यहाँ पे केवल और केवल मानव विकास अंक की बात करने वाले हैं। नॉर्वे का 2014 में मानव विकास अंक जो था वो 0.944 था, उसका क्रम पहला था। उसकी प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 64,992 जितनी थी। जन्म के समय अपेक्षित औसत आयु का प्रमाण 81.6 वर्ष जितना था। स्कूल के अपेक्षित वर्ष 17.5 थे। स्कूल के वास्तविक जो वर्ष थे वो 12.6 थे। अमेरिका की बात करें, अमेरिका का 2014 में मानव विकास अंक 0.915 था, उसका क्रम 8वां था। प्रति व्यक्ति आय 52,947 थी। औसत आयु 79.1% थी। स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष 16.5 थे। स्कूल के वास्तविक वर्ष 12.9 थे। चीन की बात करें तो चीन का 2014 के अंदर मानव विकास अंक 0.727 था और उसका जो क्रम था वो 90
था। प्रति व्यक्ति आय 12,547 थी। औसत आयु 75.8 वर्ष थी। स्कूल के अपेक्षित वर्ष 13.1 थे। स्कूल के वास्तविक वर्ष 7.5 थे। भारत की बात करें, भारत का जो मानव विकास अंक था वो 2014 में 0.609 था। भारत का जो क्रम था, रैंक, वो 130वां था। भारत की प्रति व्यक्ति आय 5,497 थी। औसत आय का प्रमाण 68 साल था। स्कूल के औसत जो अपेक्षित वर्ष थे वो 11.7 वर्ष थे। स्कूल के वास्तविक वर्ष थे वो 5.4 थे। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का 2014 के अंदर जो मानव विकास अंक था 0.538 था। उसका क्रम था 147वां था। उसकी प्रति व्यक्ति आय 4,866 थी। जन्म के समय औसत आयु की बात करें तो 66.2 वर्ष थे। स्कूल के अपेक्षित वर्ष 7.8 वर्ष थे। स्कूल के वास्तविक वर्ष 4.7 वर्ष थे। नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया का जो मानव विकास अंक था वो 0.348 था। उसका क्रम 188वां था। उसकी प्रति व्यक्ति आय 908 थी। अपेक्षित आयु का प्रमाण 61.4 वर्ष था। स्कूल के अपेक्षित वर्ष 5.4 वर्ष थे और स्कूल के वास्तविक वर्ष 1.5 थे। हमने यहाँ नॉर्वे, अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, उनका मानव विकास अंक, उनका क्रम, उनकी प्रति व्यक्ति आय, उनकी औसत आयु, स्कूल के अपेक्षित वर्ष और स्कूल के वास्तविक वर्ष की हमने बात की। ये जो स्रोत है वो मानव विकास अहवाल 2015 और आर्थिक सर्वे 2015-16 में से लिया गया है। 2015 के मानव विकास के अहवाल में विश्व के 188 देशों को शामिल किया गया था और मानव विकास की दृष्टि से विश्व के देशों को अधिकतर 4 भागों में बांटने का प्रयत्न किया गया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सबसे अधिक मानव विकास वाले देश, जिसके अंदर 1 नंबर से 39 नंबर के जो देश है उनका समावेश होता है और उनका HDI 0.890 होता है। दूसरा है अधिक मानव विकास वाले देश, जिसके अंदर 50वें नंबर से लेके 105 नंबर के देश का समावेश होता है। उसका मानव विकास अंक 0.735 होता है। तीसरा है मध्यम मानव विकास वाले देश, जिसके अंदर 106 नंबर से लेके 143 नंबर के जो देश होते हैं उनका समावेश होता है। उनका मानव विकास अंक 0.614 था। चौथा है निम्न मानव विकास अंक वाले देश, जिसके अंदर 144 नंबर से लेके 188 नंबर के देशों का समावेश होता है और उसका मानव विकास अंक 0.493 होता है। 2015 का जो मानव विकास अंक का जो अहवाल था उसके निष्कर्ष की बात करें, 2014 में मानव विकास की दृष्टि से नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और उसका जो मूल्य है वो है 0.944। भारत की बात करें, भारत का मानव विकास अंक 0.609 है और उसका जो स्थान था वो स्थान 188 देशों के अंदर 130वां स्थान था। भारत का अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो भारत मध्यम मानव विकास वाले देशों में भारत का समावेश किया जाता है। 2015 के अंदर मानव विकास अंक में अंतिम क्रम पर आने वाला देश नाइजीरिया था, जो अफ्रीका महाद्वीप में आया हुआ है। उसका मानव विकास अंक 0.348 था। तो हमने यहाँ पे विश्व के जो विभिन्न देश है उन विभिन्न देशों को HDI के तहत 4 भागों में बांट दिया गया है। सबसे अधिक मानव विकास वाले देश, अधिक मानव विकास वाले देश, मध्यम मानव विकास वाले देश और निम्न मानव विकास वाले देश। उनके क्रम की हमने बात की और उनके HDI की बात की। अब हम बात करने वाले मानव विकास अंक का महत्व।
आर्थिक विकास के निर्देशक के रूप में मानव विकास अंक के अंदर केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य की जो सुविधा है उनको भी मापदंड के रूप में शामिल किया गया है, जिससे मानव विकास अंक परिपूर्ण बनता है। दूसरा है मानव विकास अंक आर्थिक नीति बनाने वाले हमें सूचित करते हैं कि आर्थिक विकास को हम एक साधन मान सकते हैं। मानव कल्याण यही विकास का अंतिम उद्देश्य माना जाता है। अगर हम सही प्रगति करना चाहते हैं, सही विकास करना चाहते हैं, तो उसके लिए आर्थिक प्रगति भी होना जरूरी है और सामाजिक प्रगति भी होना जरूरी है। देश का आर्थिक विकास तभी हो सकता है जब देश की आर्थिक प्रगति भी हो और सामाजिक प्रगति भी हो। अगर मानव विकास अंक विधेयात्मक हो यानी कि पॉजिटिव हो, मानव विकास अंक अगर बढ़ता हो तो उसका मतलब यह होता है कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। मानव विकास अंक से विकासशील देशों में किस प्रकार के विकास की संभावना है, सरकार को कौन से कार्य अधिक करने हैं, उसकी जानकारी भी हमें पता चलती है। मानव विकास अंक को ज़्यादा प्रगतिशील माना जाता है। मानव विकास अंक की मर्यादा की हम बात करने वाले हैं। मानव विकास अंक के अंदर केवल 3 सामाजिक निर्देशों का ही समावेश किया गया है, जो बहुत ही कम है। मानव विकास के अंदर दूसरे सामाजिक निर्देशक का भी समावेश करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये 3 घटक काफ़ी नहीं है, दूसरे निर्देशक भी, दूसरे घटक भी उसमें चाहिए। मानव विकास अंक के अंदर तीनों घटकों को एक समान महत्व दिया गया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो तीनों की अलग अलग परिस्थिति में हमें अलग अलग महत्व देखने को मिलता है। तो ये भी एक उसकी मर्यादा मानी जाती है। मानव विकास अंक निरपेक्ष स्थिति नहीं दर्शाता है। किसी एक देश की अन्य देश के साथ तुलना करने में कौन से स्थान पर है वे हमें पता चलता है, जिसमें केवल सापेक्ष प्रगति ही दर्शाई जाती है। तो ये भी मर्यादा है कि मानव विकास अंक केवल और केवल सापेक्ष प्रगति दर्शाता है, निरपेक्ष स्थिति दर्शाता नहीं है। मानव विकास अंक के अंदर दूसरे जो निर्देशांक है, जैसे जाति विकास का अंक हुआ, तकनीक उपलब्धि अंक हुआ, मानव गरीबी अंक हुआ, मानव उपभोक्ता अंक हुआ, जैसे अन्य निर्देशकों का भी समावेश करना चाहिए। हमने यहाँ पे मानव विकास अंक के टॉपिक की चर्चा की। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।